नमस्कार साथियों, नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक के कौल गांव में हूं और इस गांव में हम लोग पीएसआई पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के तकनीकी सहयोग एवं एलआईसी एचएफएल के आर्थिक सहयोग से लाइव प्रोजेक्ट संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे काम हैं और उन कामों में से एक काम जैविक खेती पे भी है। एक तो खेती में तकनीकी प्लस साथ में उसको ऑर्गेनिक तरीके से करना। तो अभी मैं जो आपको खेत दिखा रखा हूँ ये श्री हरी सिंह जी का खेत है और ये हमने श्री विधि से लगा रखा है और तकरीबन ये वहाँ तक है, तकरीबन 2.5 नाली का खेत है ये, जो पूरा श्री विधि से लगा रखा है। और श्री विधि का मतलब होता है, देखिए कि एक तो इसमें बहुत सारे उसके अलग सिद्धांत हैं, आप यूट्यूब वगैरह पर उसकी देख सकते हैं, पर जो उसके मुख्यता है कि कम से कम बीज का उपयोग, क्योंकि बीज उतने ही बीज लगाओ जितना कि खेत को आवश्यकता है, उतना ही खाद डालो, उतना ही पानी डालो, ऑर्गेनिक डालो, ऑर्गेनिक जितनी मतलब डाल सके उतना ही, रासायनिक का इस्तेमाल करना नहीं है। बीजों के जो पौधे हैं उनके पर्याप्त मात्रा में हवा मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, जिस वजह से इसको लाइन से बोया जाता है और जो पोषक तत्व हैं वो सब बराबर मिल सकें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो तकरीबन इतना खेत है, ये पूरा श्री विधि से लगा रखा है। और अभी ये खेत जो इधर के आसपास के परंपरागत फसल हैं, परंपरागत तरीके से बोए गए गेहूं के खेत हैं, उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा जा करके। पर एक और ये यहाँ पे सेम किसान का, इन्हीं का एक परंपरागत तरीके से बोया गया खेत है, जिसपे आपको मैं दिखाता हूँ। इस पे आप देखोगे एक तो बहुत घना बोया गया है ये, है ना। और घना बुआई होने के कारण इस तो जो पौधे इसके कमजोर हैं, आप देख सकते हो पौधे कमजोर हैं, इसकी बालियां ये सूखी जैसी हैं, अभी अर्ध विकसित हैं, जबकि लगभग एक ही दिन के बोए हुए खेत हैं ये। और इन पे कीड़े भी लग रहे हैं, आप देखोगे इन पे कीड़े भी लग रहे हैं, इधर भी कीड़े लगे हुए हैं, वो कीड़ा लगा है, सभी जगह कीड़े लगे हैं। और इस पे कई जगह चूहे लगे हुए हैं, ये देखिए आप, ये चूहे के बिल हैं, ये चूहों ने अलग अलग जगह जितने आप देखोगे बहुत ही बिल बना रखा है, ये सब जगह, यहाँ 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 पूरा, यहाँ यहाँ, ये पूरा खेत ही चूहों ने बिल्कुल वो कर रखा है। और उतने ही यहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं, पौधों की स्थिति भी बिल्कुल काफ़ी कमज़ोर है, जितना देख पा रहा हूँ मैं, दाने वगैरह। और यहीं पे अब हम श्री विधि के खेत पे जाते हैं, ये जो नीचे लगा हुआ है, तो श्री विधि के खेत पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इस पे आपको कहीं भी चूहे नहीं मिलेंगे और जो इसके दाने हैं काफ़ी अच्छे हैं। ये है पंक्तिवार विधि से, श्री विधि से। आप यहाँ देखिए, इसमें आपको कहीं भी चूहे नहीं मिलेंगे, कहीं भी चूहे के बिल नहीं हैं किसी भी जगह पे। और इसके जो दाने हैं आप देखेंगे, जो इसके पौधे हैं वो ही मजबूत हैं, और इसमें जो ये बालियाँ आई हैं काफ़ी अच्छी वालियाँ हैं। अभी पौधे काफ़ी स्वस्थ लग रहा है, इस हिसाब से इसका उत्पादन भी अच्छा होने की संभावना है। ये दाने देखिए, ये हमारे किसान हरिन जी ने, ये दाने भी इसके सुडौल हैं, अच्छे दाने हैं और चूहे भी नहीं लगे हैं। चूहे ना लगने का रीज़न है इसमें ये कि देखिए, जब ये खुले में रहता है तो इसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में, हवा पर्याप्त मात्रा में आती है। जब ये लाइन्स इस तरीके से बोते हैं तो इस पर जो है चूहे को पर्याप्त अंधेरा मिल ही नहीं पाता है बनाने के लिए। और ये गुड़ाई करने में बेहतर है, क्योंकि लाइन से हमें बोते हैं हम लोग, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी अच्छे से हो जाएगा, पौधों को जो जड़ें हैं वो अच्छे से दोनों साइड पे फैल पाएंगी, तो उसमें जो टिलर्स हैं वो भी आते हैं अच्छे। तो कुल मिला के श्री विधि पहाड़ के हिसाब से काफ़ी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि जो छोटे छोटे खेत होते हैं और जो छोटे ज़मीन वाले, कम ज़मीन वाले किसान हैं, उनके लिए तो वरदान है श्री विधि। और किसान भाई अगर इसका उपयोग करें अच्छी मात्रा में तो और बेहतर हो सकता है। अभी इस खेत में भी अगर, क्योंकि यहाँ पे इस साल बारिश नहीं थी और इरिगेशन की सुविधा है नहीं, सिंचाई की, इस वजह से अभी ये और बेहतर नहीं हो पाया है। नहीं तो श्री विधि में जिस तरीके से प्रॉपर इसमें 3 बार गुड़ाई होती है वीडर से, अगर नमी रहती है, लेकिन इस पर नहीं हुई, तो इसमें एक बार भी वीडिंग नहीं हो पाई, गुड़ाई। और मटका खाद का इस्तेमाल इन्होंने इसमें 2 बार कर रखा है। तो उस हिसाब से फिर भी अन्य परंपरागत की तुलना में काफ़ी अच्छा क्रॉप है ये। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी श्री विधि अपनाइए और फ़ायदा पाइए। थैंक यू।